हम लोग का डीसी का मीटिंग जो रेगुलर 10 बजे होता है उसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ लगभग हमारे सुपरवाइजर भाई जुड़ गए हैं, लगभग जुड़ गए हैं। आज हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं। आज सेशन जो है, हमारा जो सेशन है वो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। आज मेरा सेशन कुछ नहीं होगा, हम आप लोग से बात करें, जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो काम करने का तरीका। सबसे रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भैया हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे हमको ये निकल के आएगा कि आप लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं सही में आप हमारे योद्धा हैं, सही में आप फील्ड में हम जो ट्रेन दे रहे हैं उसके बारे में आपको पता है क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं पारस जी से। पारस जी, आप हमको बताइए कि जब आप विजिट करते हैं तो विजिट करने का क्या तरीका है, कैसे? उसका देते हैं पैनल, पोस्ट लगा है या नहीं लगा। उसके बाद देखते हैं रजिस्टर, ट्रांजेक्शन रजिस्टर। बहुत बढ़िया। और कस्टमर को वो रिसीविंग देते हैं सिग्नेचर करके या नहीं, या कस्टमर से सिग्नेचर लेते हैं रजिस्टर पे या नहीं। ठीक है, और ठीक उसके है। बाद में विजिट रजिस्टर पे अपने सिग्नेचर करते हैं। कोई टारगेट होता है पीएमजेजेवाई या एसएसवाई का, उसका देते हैं, या अदर बैंक का कोई सीएसपी वो पॉइंट तो नहीं चला रहा है, या अदर आईडी से तो पैसे नहीं निकाल रहा है, या कस्टमर से कोई पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहा है। कितना टाइम एक सीएसपी पे देते हैं जब आप विजिट करने के लिए जाते हैं? तो कम से कम सर 30 से 40 मिनट। थोड़ा सा इसको बढ़ाइएगा कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सर का भी कहना है कि 30-40 मिनट थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि एक दिन में 2 ही विजिट करना है। तो कोशिश करिए कि पूरा हाफ टाइम जो है ना एक सीएसपी लीजिए, फिर सेकेंड हाफ एक सीएसपी लीजिए, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ओके सर। बाकी चीजें ठीक है। और रेंडम विजिट क्या करिए, बता के विजिट नहीं क्या करिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक सर, है, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और इस तरह का मेंटेन करिए, सही है। और मैं वसीम जी से जानना चाहूंगा, वसीम जी, पिछले मंथ मतलब कि पिछले फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल जो बीता है, हमने मार्च में ठीक ठाक काम किया और आप लोग बहुत एक्टिव भी थे, और स्लैब हमने अच्छा खासा किया था। तो स्लैब के लिए कैसे सीएसपी को मोटिवेट करते, थोड़ा सा मेरे को आइडिया दीजिए। देखिए सर, एक तो हम परमानेंटली सर टारगेट बना के चलते हैं अपना। 1 पीएमजेजेवाई, 2 पीएमएसबीवाई और 1 एपीवाई का और एक अकाउंट का सर। बहुत अगर बढ़िया। ये एक तो ये हम चलाते हैं पूरे मंथ के लिए, जो बराबर पर डे हम उसको करते हैं। अगर इसमें भी फॉलो अप नहीं वो करता सीएसपी, उसको नहीं करता, तो हम बीच में एक कैंपेन भी चलाते हैं जिसमें 3 पीएमएसबी 5 पीएमजेजेवाई करना होता है। हम उसमें सीएसपी को समझाते हैं भाई 3 पीएमजेजेवाई 5 पीएमएसबी करो, 100 रुपये आपको यहाँ से मिलेगा, प्लस आपका हम्म स्लैब भी पूरा हो जाएगा, इसमें आपको हम्म स्लैब का भी कमीशन मिलेगा। हम्म। तो इस तरीके से सर हम उसको लेके चलते हैं सर। स्लैब के अंदर एवरेज बैलेंस का कोई रोल है, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, उसको बताते हैं? सर बिल्कुल सर। सर हमारा स्लैब के अंदर ये है कि अगर हम स्लैब 14 अकाउंट 18 जेजीवाई 30 पीएमएसबीवाई और ये हम नहीं करते हैं तो उसमें हमारा 15% कटता है सर। ये हम सीएसपी को बता के चलते हैं सर। ओके, एवरेज बैलेंस अगर किसी का मिल रहा है और वो अगर स्लैब 4 नहीं करता है, स्लैब 4 की बताया ना आपने? जी सर, स्लैब 4 का तो उसका 15% अगर उसको मिल रहा है एवरेज बैलेंस, तो अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका 15% कटेगा सर। ओके ओके, नहीं एकदम इसको बताइए, क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारा सीएसपी कट रहा है, और हम लोग को मोटा मोटी ये है कि हर सीएसपी मेरा स्लैब 4 करे, इस पे हम लोग फोकस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह से सबको गाइड करना है। तो मैं ओके सर। गुलशन जी से जानना चाहूंगा। गुलशन जी हैं? जी गुलशन जी, सर। गुलशन सर। हाँ गुलशन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कैंप के लिए कैसे, कैंप के लिए कुछ बात करते हैं सीएसपी, क्योंकि आपका एरिया रूरल में मैक्सिमम है, कैंप के लिए कुछ बात करते हैं, कैसे समझाते हैं उसको कैंप के लिए? सीएसपी को कैंपेन मोटिवेट किया जाता है सर कि आप अपने शो पर रहते हैं तो आपके पास जो गिने चुने कस्टमर आपके पास वही आएंगे, और आप मंथ में 1 या 2 बार कहीं कैंप लगा लेते हो तो आपके पास वो बाहर के कस्टमर आपके पास आएंगे सर। मंथ में 1-2 बार से अच्छा है कि वीकली कुछ टारगेट दीजिएगा, तभी तो जल्दी से एवरेज बैलेंस उसका या अकाउंट खुलेगा। तो हमको लग रहा है कि वीकली में कैंप का, संडे सैटरडे का जरूर कैंप का प्रोविजन रखा जाए, या संडे का बीच में कोई दिन, मेरे हिसाब से। क्योंकि जितना जल्दी इसके पास कस्टमर होंगे, क्योंकि अभी आपके एरिया में एवरेज बैलेंस कमीशन मुश्किल से हमको लग रहा है कि आपके टोटल कोड 35 है, उसमें बन रहे हैं सिर्फ 8 से 10 बंदे का। और दिल्ली सर्किल में टोटल जो एवरेज बैलेंस कमीशन बन रहा है वो 111 सीएसपी का, जबकि 382 सीएसपी अपने पास हैं।
तो 111 सीएसपी ओनली एवरेज बैलेंस, उसमें भी एवरेज बैलेंस में 60-70 सीएसपी का कट के जा रहा है। रीजन क्या, वो स्लैब 4 नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कैंप बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ खाते खोलने बहुत जरूरी है। कैंप के लिए मेरे हिसाब से गुलशन जी थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिया जाए कि मंथली में 1-2 के जगह अगर वीकली हम लोग 1-2 का करते हैं तो इस, और हर, ये बात में कॉमनली है, हर को अगर करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा चीजें बढ़ेगा और उससे हमारी सीएसपी एक अच्छा अकाउंट होल्ड करेगा और उसमें पैसा रहेगा, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। त्याग जी, आपसे बात करना चाहूंगा कि आप दिल्ली देखते हैं और आपका नॉर्थ दिल्ली है और यहाँ पे पासबुक का जो है कस्टमर होल्ड बैंक में बहुत ज्यादा है, तो पासबुक के लिए लेने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? पासबुक के बारे में थोड़ा बताइए, कुछ बात करते हैं, क्योंकि आपके सीएसपी का पासबुक ज्यादा नहीं है, पासबुक प्रिंटर मशीन नहीं है, तो क्या इसके लिए सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस हिसाब से इस पे बात हो रही है, थोड़ा बताइए। सर अगर आप पासबुक लेते हैं, हम सीएसपी को यही बताते हैं कि अगर आप पासबुक ले रहे हैं तो पासबुक में मान के चला आपका एक टाइम में ज्यादा ये पैसे पड़ जाते हैं, बट इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको बैंक से हर मंथ 610 रुपए तो आपको कमीशन ये रिटर्न मिल जाता है। अगर ये डेली कहना का चाह रहे हैं पासबुक प्रिंटर का जो पैसा लग रहा है वो वापस जी आ जी रहा है जी 610 बैंक यानी को कि लोन एक ये दिया, मान के चल रहा है कि बैंक बैंक को किस्त हम दे रहा लोन है। दे रहे हैं। हाँ, जी ओके बैंक को ओके, हम गुड लोन गुड। दे रहे हैं हाँ, और लोन बैंक हमें किस्त दे रहा है बहुत बढ़िया, हर मंथली। महीने किस्त 610 जी रुपये जी आपके अकाउंट में आ रहा है। उसका जी फायदा क्या बताते हैं, उसको और कितना फायदा उसका कमा फायदा सकते हैं? उसका फायदा ये होता है कि अगर हम डेली अगर 5 पेज भी अगर प्रिंट कर रहे हैं तो पर पेज पे हमें 6 रुपए मिल रहा है। इसके हिसाब से अगर हम डेली अगर 6 पेज भी 5 पेज भी कर रहे हैं तो 6 पंचे 30 रुपए डेली का ये हो गया। इसका अगर हम बहुत, मंथली ये कंट्रीब्यूट करते हैं तो 6 3 18, हम्म, ये 5 3 15, यानी हम्म, 150 पेज हो गए। 150 पेज का अगर 6 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हम्म, ये आपका कमीशन अलग आपका अर्न हो जाएगा पासबुक प्रिंटर रखने से। इससे आपका एक बेनिफिट तो ये कमीशन बढ़ा, दूसरा बेनिफिट ये है कि कस्टमर को अगर आप सुविधा देते हैं ट्रांजैक्शन के टाइम पे कि पासबुक है प्रिंट करवा लीजिए, तो हम्म। इससे कस्टमर भी और खुश हो जाएगा कि हाँ हमने ट्रांजैक्शन किया, हमारा पासबुक प्रिंट भी हो गया। इससे कस्टमर और ज्यादा सीएसपी की तरफ रुझान करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब पासबुक प्रिंट तो कोशिश करें, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं इस फाइनेंशियल 100% पासबुक आपके सेंटर पे हो जाना चाहिए? जी 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 जितने भी हैं लगभग 100% करेंगे, यानी ज्यादा तो कम, जो जितना ज्यादा कम से कम ये 200 ट्रांजैक्शन करने वालों के पास तो होनी ही चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसको मोटिवेट करिए और कोशिश करते हैं कि आपका ये पूरा हो। और जी अनिल जी उत्तराखंड उत्तराखंड अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और उत्तराखंड जो जी चंपावत सर। देखते हैं, आपके यहाँ चैलेंजेज है लॉगिन का और साथ में 100 ट्रांजेक्शन 100-150, उसके लिए क्या बात करते हैं? अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है तो? यस सर, यस सर। सर एक तो मैं सीएसपी वालों को कहता हूँ पर डे आप सेंटर डेली ओपन करो, सुबह ओके, 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। हम्म। तो कोशिश करना है कि लॉगिन भी आपका 100% हो, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा है, चैलेंजेज है, लेकिन आपने काफी हद तक सुधारा है। तो मैं इस फाइनेंशियल ईयर में, और आपने मैं ये भी देखा कि क्या नाम है उनका, अल्मोड़ा से जो है पंकज जी, पंकज जी सर। उन्होंने स्लैब 4 भी किया, लगातार लगातार 3 बार स्लैब 4 किया है। वेल डन उसके लिए कि अल्मोड़ा जैसे जगह पे आपने स्लैब 4 उनसे करवाया। और वहां के आरबीएफआई मैनेजर का फोन मेरे पास आया कि उनको, जब भी मैं अल्मोड़ा का विजिट या उत्तराखंड का विजिट करूंगा जरूर उनको फैसिलिटेट करने के लिए मैं जाऊंगा, पर्सनली जाऊंगा। और ये करना जरूरी है, क्योंकि उस जैसे जगह पे उन्होंने कैंप लगा के 100-150 अकाउंट भी ओपन किए, प्लस लगातार 3 महीने स्लैब 4 भी रहा, फरवरी जनवरी के अंदर भी, फरवरी के अंदर और मार्च के मंथ में भी मैंने लगातार उसका रिकॉर्ड चेक किया, लगातार मैं उनके आरबीएफआई से टच में था। तो बहुत बढ़िया रहा और कंटिन्यू परफॉर्मेंस को लेके चलना, क्योंकि ये स्लैब खत्म नहीं हुआ है, हर महीने उसको मिला, संस्था की तरफ से भी जो एक्स्ट्रा है वो स्लैब 4 और स्लैब 5 पे अभी भी जारी है, तो उसको लेके चलना है। और बहुत बढ़िया। और लॉगिन आपका 100% हो, इसको जरूर टारगेट लेके चलिए। लॉगिन में कहीं ना कहीं उत्तराखंड जी हमारा, अल्मोड़ा थोड़ा पीछे रह जा रहा है और चंपावत पीछे रह रहा है और पिथौरागढ़ पीछे रह रहा है, इसको थोड़ा सा लेके आना है, एक अवेयरनेस पैदा करना है, क्रिएट करना है, जिससे कि सीएसपी को लगे कि उसको यहाँ से कुछ अर्निंग हो रही है। 100% अर्निंग हमारे सीएसपी उत्तराखंड अल्मोड़ा में भी कर रहे हैं। शैलेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूपी के स्टेट हेड शैलेंद्र सर। जी सर आ रही है। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले मेरे को ये चीज बताइए कि अभी जो सीएसपी का ग्रेडिंग सिस्टम हुआ है और इसमें ऑडिट का बहुत ज्यादा रोल है, तो ऑडिट फाइल के लिए
हम लोग लास्ट मीटिंग में बात करें तो आप ऑडिट फाइल पे काम बहुत अच्छे ढंग से शुरू भी कर दिए। क्या क्या चीजों को ध्यान रख रहे हैं और क्या ऑडिट फाइल के अंदर किस तरह का फाइल आप बनवा रहे हैं, वो थोड़ा सा आइडिया दीजिए मेरे को, क्या कैसे काम हो रहा है फील्ड में। सर हम जो है सीएसपी के पास जाते हैं। सीएसपी के पास जाने के बाद सीएसपी से बात करते हैं कि भाई आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या नहीं है। जो नहीं है डॉक्यूमेंट्स उसको देखते हैं, फिर उसको बताते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आपके पास अगर जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपने दिया था स्टार्टिंग में जो हमें फाइल दी थी, अगर आपके पास वो फाइल नहीं है तो आप कंपनी से ले लीजिए या उसको दोबारा से तैयार कर लीजिए या बैंक से ले लीजिए। उसमें जो सबसे बड़ा रोल है, सबसे पहले रोल होता है एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में उसका शॉप का एड्रेस लिखा होता है, उसका परमानेंट एड्रेस लिखा होता है। दूसरे दूसरे पार्ट में आता है उसका केवाईसी, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई। तीसरे नंबर पे जो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन जो हम लेते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हम उसका एक जो दुकान का एग्रीमेंट है वो चेक करते हैं कि ये भी उसका पास होना चाहिए। घर का बिजली का बिल, अपडेटेड एग्रीमेंट, ऐसा नहीं पुराना एग्रीमेंट रखा हुआ, ये भी देखना है। नहीं, ये सर ये 3 चीज हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, जो है कंपनी का एग्रीमेंट, ये लेटेस्ट उसके पास तीनों होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2022 में उसने बनवाया वही पुराना एग्रीमेंट रखा हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी पुराना रखा हुआ है। क्योंकि अधिकतर जो देखा गया है वो ये देखा गया कि पुलिस वेरिफिकेशन आदमी का पुराना ही चला आ रहा है, तो उसको बताते हैं कि भाई ये हर साल आपको करवाना है रिन्यू, और दुकान का एग्रीमेंट है वो भी करवाना है। कोई कोई होता है कि भाई जैसे मकान मालिक चेंज हो गया तो उस पर उसको बताते हैं कि भाई ये अगर चेंज हो गया है तो इसको चेंज कराइए। उसके बाद हमारी कंपनी से जो अथॉरिटी लेटर उसको मिलता है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो उसको हम देते हैं। जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो अपॉइंटमेंट की जगह ऑथोरिटी हम लोग प्रोवाइड करता है। नहीं, दोनों चीज करते हैं सर, अथॉरिटी लेटर भी, अपॉइंटमेंट लेटर भी। ठीक है, अपॉइंटमेंट का भी देते हैं, अपॉइंटमेंट सीएसपी अपॉइंटमेंट। हाँ, ये अपॉइंटमेंट लेटर, आई कार्ड और ये अथॉरिटी लेटर सर्टिफिकेट, ये और अपॉइंटमेंट लेटर, ये हम तीनों चीज उसको प्रोवाइड करते हैं आई कार्ड के साथ। ये स्टार्टिंग में ही जब उसका बनता है जब ही हम लोग उससे लेते हैं। तो अभी तक कितने सीएसपी का आपका फाइल रेडी हो चुका है, कितने सीएसपी का जो फाइल बना के रख रहे हैं, और फाइल 2 बनवा रहे हैं ना, मेन क्यू और सब क्यू दोनों का बनवा रहे हैं? इसमें देखिए होता क्या है कि जो सीएसपी है वो सब क्यू की फाइल नहीं बनाता है, तो जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर बाकायदा लिखा हुआ भी है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो उसका बना हुआ है उसके पास वो होना चाहिए। बैंक में वो देगा उसकी फोटोकॉपी, उसके पास ओरिजिनल होगा, उसका फोटो वेरीफाई करेगा सब क्यों का, उसका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट सनद, इंटर की मार्कशीट सनद और पुलिस वेरिफिकेशन, ये उसका होना चाहिए। उसके बाद एक एग्रीमेंट बनता है 100 रुपए के स्टाम्प पे, जो वो बनाएगा और उसको वेरीफाई करता है मेन क्यू वेरीफाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई मेन क्यू करेगा और उसकी फाइल बना के एक ब्रांच में देगा और एक अपने पास रखे। और उसका भी एग्रीमेंट हर साल होता है, पुलिस वेरिफिकेशन उसका भी हर साल। इस तरीके से हम उसकी फाइलें बनवा रहे हैं और इस तरीके से उसको बताते भी हैं कि अगर कल को कोई अधिकारी आपके पास आता है तो आप उसको डिस्प्ले करके रखिए वहाँ पे कि मेन क्यू का कि इतना ये इस डेट से एग्रीमेंट है, एक्सपायर इसका इस डेट में है, पुलिस वेरिफिकेशन इस डेट का है, इस डेट में एक्सपायर है। उसके बाद इसी तरीके से सब क्यू का भी हम डिस्प्ले कराते हैं। दोनों का एक डिस्प्ले पे हो जाता है कि अधिकारी अगर आएगा, पेपर बाद में आएगा, पहले वो वहां लिखा हुआ देखता है कि भाई ये चीज यहाँ पर इसके पास है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हो सकता है कि मैं रैंडम विजिट आपके सीएसपी में करूंगा, वो फाइल जरूर मिलना चाहिए, ये इंश्योर रहिएगा आप। रैंडम विजिट मेरी भी होगी, हो सकता है कि पटना से भी रैंडम विजिट हो, तो वो फाइल जरूर सेंटर पे सरिंदर जी होना चाहिए। क्यों ऐसा ना हो कि सिर्फ बातें करें और फाइल ना हो, ये भी ध्यान रखना है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने परसों जब मीटिंग हुई थी तो मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया भी था कि आपने दिखाया था, इसलिए मैंने कहा कि मैं अब उस सीएसपी तो नहीं जाऊंगा जिसका आपने दिखाया था, मैं वहां जाऊंगा जहां आपने नहीं दिखाया, जहां मेरे को लग रहा है वहां सब जगह रेडियो। हर कुछ, क्योंकि मेरा टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर में हर सीएसपी हमारा ए ग्रेड के अंदर, फाइल में तो एटलीस्ट हो, काम के अंदर भी हम ए ग्रेड पे लेके जाए। वो टारगेट है कम से कम 10,000 से ऊपर कमीशन सबका बने तो ए ग्रेड पे जाएगा। तो उसी हिसाब से हमको टारगेट लेके चलना है कि हर सीएसपी एटलीस्ट
डॉक्यूमेंट में हमारा ए ग्रेड में हो सारा, जो ए ग्रेड का मार्कशीट है वो 100% आपका इसमें भी मार्क्स है, वो 100% मार्क्स हम ले उसमें कहीं, क्योंकि ये 100% मार्क्स लेना हमारे हाथ में, हमारे सीएसपी के हाथ में। जो अभी एफआई मैनेजर ने मुझे बताया था कि जो हम डॉक्यूमेंट्स रेडी कराते हैं, अब पहले क्या होता था, पहले मार्क्स नहीं मिलते थे, अब ब्रांच को 5 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, एकदम, क्योंकि ये क्लियर कर दिया है, लास्ट मीटिंग ऑडिट का जो मीटिंग हो रहा था उसमें क्लियर कर दिया गया है, ए ग्रेड के नीचे उनका मार्क्स कटने वाला ब्रांच का भी प्रॉब्लम है और आरबीएफआई का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें हम लोग का काम करना है और हमें 100% करना है। अब मैं आगे रुक करूंगा इनके पास, आशीष जी के पास। आशीष गिरी हैं जो दिल्ली के साउथ देखते हैं। आशीष जी, आपके सीएसपी मैक्रो एटीएम के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं? मैक्रो एटीएम बहुत सीएसपी पास नहीं है, क्या आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? क्योंकि 100% मैक्रो एटीएम लेना है, कल की मीटिंग में भी क्लियर हुआ है 100%, और रेगुलर इस मीटिंग में सर बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी डालते हैं कि 100% मैक्रो एटीएम 1 से 2 महीने के अंदर। उसको कैसे मोटिवेट करते हैं जो 100% मैक्रो एटीएम पे हम लोग चले जाए? बताइए आशीष। सर ऐसे मोटिवेट करते हैं कि अगर सर डॉक्यूमेंट कोई अपने वॉलेट में ले। आवाज आपकी नहीं आ रही है। वसीम जी, इसके बारे में बताइए, मैक्रो एटीएम आपके पास भी नहीं है, कैसे मोटिवेट करते हैं वसीम? सर माइक्रो एटीएम के लिए हम उसको एक तो बताते हैं, उसके लिए हम ये बताते हैं सर, एक तो उसके ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, और सर इसमें जब तुम्हारा ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो तुम्हारा कमीशन भी बढ़ेगा, और जो कस्टमर आधार कार्ड पॉकेट में नहीं आते हैं, एटीएम उनके पॉकेट में जरूर रहता है, उनसे भी हर बैंक का ट्रांजेक्शन होता है। आजकल आधार कार्ड में भी अपडेशन चल रहा है, तो आधार कार्ड से भी ट्रांजेक्शन जल्दी से नहीं हो पाता, तो इसलिए एटीएम से सभी का ट्रांजेक्शन हो जाता है आसानी से। तो मतलब कि ये मोटिवेट आप कर, जो मैं समझ पाया हूँ, आप लोग मोटिवेट ऐसे कर रहे हैं। आशीष वही बात बोल रहा है, आप भी थोड़ा उसी तरह का बोल रहे थे। तो मोटिवेट का ये बोलते हैं कि भैया किसी का वॉलेट अगर को गौर से आप चेक करो, उसमें एटीएम कार्ड जरूर होता है, अगर वो ट्रांजेक्शन करने के लिए आया है तो जरूर वो एटीएम होगा उसके पास, पैसे निकाले। किसी को कहीं भी जो भी अर्बन एरिया में है, खास करके अर्बन एरिया के सीएसपी बहुत बार कंप्लेन ऐसा सीएसपी करते हैं कि यार मेरे बगल में मैक्रो एटीएम है, उसको भी आप लोग ऐसा जरूर कह सकते हैं किसी कारण से मैक्रो एटीएम खराब है बगल का, तो आपके पास ये अगर रहता है तो एटीएम कार्ड सबके पास होता है, किसको कब जरूरत हो पैसे का, और एटीएम का बोर्ड बहुत बढ़िया ढंग से आपने लगा रखा है कि वो जरूर आपके पास आएगा और एटीएम से पैसा निकालेगा। तो ये जरूर मोटिवेट बात है, और अर्बन के सीएसपी को खास करके ये जरूर बात बोलना है कि भैया आप मैक्रो एटीएम रखिए ही रखिए, कब किसको, क्योंकि रात में 8 बजे किसी को जरूरत है, 7 बजे जरूरत, लिखा हुआ नजर आ गया मैक्रो एटीएम यहाँ पे है, तो आपके पास जरूर आएगा कि मैक्रो एटीएम का सर्विस है, जरूर आपसे पैसे निकालने के लिए आएगा, उसका कमीशन आपको मिलता है, और आपके कस्टमर बढ़ने की संख्या, क्योंकि एक बगल में कहीं 200 मीटर पे दोनों साइड तीनों साइड अगर आपने एरो के माध्यम से बता दिया मैक्रो एटीएम की सर्विस इधर है, और अर्बन खास करके एरिया में सेमी अर्बन में, तो वहां पे ये जरूर कारगर होगा, एकदम वसीम जी एकदम कारगर साबित होगा। जरूर इसको प्रचार प्रसार करना है, और हम लोग को 100% मैक्रो एटीएम, चाहे रूरल हो, अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, हमें 100% मैक्रो एटीएम को अचीव करना है, क्योंकि ये टूल वो टूल है जिससे कमीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर हमारे कुछ सुपरवाइजर जैसे भाई हैं, ये माइक्रो एटीएम के उसके बारे में जो बताते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, हमारे जो सीएसपी भाई है या सुपरवाइजर है, उसको थोड़ा ये भी गाइड करे कि माइक्रो एटीएम से जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, कि उसमें अगर मान लीजिए उसकी डेथ से पहले 40 दिन के अंदर अंदर उसने अपना माइक्रो एटीएम स्टार्ट करवाया है, तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस गवर्नमेंट उसको फ्री भी देती है। दूसरी बात, हमारा सीएसपी जो है, अगर सीएसपी के पास गांव में जैसे बैठा हुआ है या अर्बन में बैठा हुआ है, तो हर जगह स्टेट बैंक के एसबीआई के वो एटीएम नहीं लगे हुए डेबिट कार्ड के लिए, तो वहां पर पिन जनरेट करने का सीएसपी को ऑथराइजेशन है। जब वो पिन जनरेट करेगा, स्टेटमेंट निकल जाता है, वो सब चीज मैंने देखा, मैं विजिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे सर्विस है। छोटे से मैक्रो एटीएम का था, सारा छोटा सा प्रिंट निकाल के काट के दे दिया, उनको प्रिंट करने की जरूरत है, वहीं से ऑप्शन रहता है, प्रिंट करके दे दिया। तो ये सब चीज मैं भी देख रहा हूँ कि इसको थोड़ा प्रचार प्रसार हम लोग को करने की जरूरत है। विक्की दास जी हैं, विक्की दास जी आपके एरिया में बहुत ऐसे सीएसपी हैं विक्की दास जी, जो कमीशन के अंदर स्लैब के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं है, स्लैब के लिए कैसे मोटिवेट आप कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। आपके एरिया में मैं देख रहा हूँ बार बार संजय जी का जो है 3500 रुपया का इंसेंटिव, 35,000 का उसका कमीशन बनता था पहले, जब से स्लैब आया सिर्फ 2 या 3 बार उसको 35,000 मिला है, बाकी हर बार जो है संजय जी का 5,000 समथिंग का डिडक्शन हो रहा है।
तो वो सीधा यही जवाब देता है संजय भैया कि भैया एक बात बताओ, जितना मेरे अकाउंट है सब में कर रखा, हम नया अकाउंट खुलता है उतने में करते हैं हम, नहीं होता है, बाकी सब ऑलरेडी दिखाता है, तो हम कैसे करें? आप ना 2 दिन उसके सेंटर में बैठिएगा और जितना कस्टमर आता है आप खुद कराइएगा। रीजन क्या है देखिए, रीजन क्या है कि या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है चीजों के लिए, क्योंकि उससे निगेटिव मार्किंग हो रही है, और उस ऐसा नहीं है कि उसको बोलिए कि आप थोड़ा सा सर सप्ताह में एक दिन कैंप का प्रोविजन रखिए, नहीं तो बैंक अगर बार बार आपका डिडक्शन हो रहा है, बैंक आपका कोड ऐसा नहीं है सबका 100% हो गया है, पुराने सारे कस्टमर का हो गया, ऐसा नहीं है। सारा कस्टमर हो जाता तो उसको थोड़ा सा आप भी वहां रह के खुद जो भी कस्टमर आ रहा है उसको जरूर कहिए इसका बीमा चेक करो पहले, सब क्यों है उसको बोलिए। मैंने देखा है जब मैंने सब क्यों का इंसेंटिव दिलवाया था, यहां से डायरेक्ट इंसेंटिव जा रहा था, तो उस केस में उन्होंने बढ़ चढ़ का, और उसका उसी टाइम में स्लैब भी हुआ था। कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन के फेर में है, उनको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनको बताइए इससे कोड बंद होने के चांसेस हैं। अगर बार बार कटेगा तो कोड, हम ये नहीं कह रहे हैं वो सुपर स्लैब में चला जाए, लेकिन एटलीस्ट अपने जो 100% है उसको डिडक्शन ना होने दें। 500 रुपया एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, 1000 रुपया संस्था, 3200 रुपया इंसेंटिव, 6000 उसका कट रहा है, 9000 का नुकसान है उसका, हर महीने का 9000 का नुकसान है। उसको समझाने की जरूरत, उसके साथ बैठे 2 महीने, दो दिन लगातार बैठ के, जिस दिन भीड़ उसके यहाँ आता है उस दिन बैठिए, वॉच करिए और ये रिपोर्ट मेरे को दीजिए। जरूरत पड़े तो भी एक पूरा दिन उसके सेंटर बैठ के जरूर देखूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अच्छा सीएसपी मेरा लूज हो जाए, बैंक उसको डिलीट कर दे, तो इसको ध्यान दीजिए। महेश जी क्या समरी रहा, क्या इन लोग से बात की, क्या आपकी तरफ से क्या इनपुट है महेश जी पता है महेश जी यहाँ दिल्ली सर्किल यहाँ से लीड करते हैं ऑफिस से, तो क्या ऑब्जर्वेशन महेश जी रहा, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आप भी थोड़ा इनपुट दीजिए, फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे, और नौशाद भी टेक्निकल से वो भी अपना इनपुट देंगे। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। काफी अच्छा मीटिंग रहा है और सारे पॉइंट लगभग हम लोग ने कवर कर लिया, सर ने कवर कर लिया है। और बेसिकली जो अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे जो लग रहा है सर, वो ऑडिट का पार्ट है, क्योंकि बैंक अब विजिट में जा रही है और हर जगह से आरबीओ से कॉल आना स्टार्ट हो गया कि सारे सीएसपी का ऑडिट का जो कंप्लायंस के सारे डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करने के लिए बोला जा रहा है। तो शैलेंद्र सर ने भी कहा बेसिकली जो ऑडिट के लिए जो फाइल है वो सारा फाइल, जैसे उसका सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10-12 का मार्कशीट, IIBF, जो अपडेटेड लेटेस्ट एग्रीमेंट हो गया, पीसीसी हो गया, ये सारी चीजें, और साथ में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसके पास है कि नहीं, प्रॉपर आईडी कार्ड वो वेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पास सारे 6 तरह के सारे रजिस्टर है कि नहीं है, बोर्ड बैनर प्रॉपर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, और कॉन्टैक्ट लिस्ट, ब्रांच का कॉन्टैक्ट लिस्ट, BC का कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके पास है कि नहीं, वो सारी चीज एकदम बारीकी से देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें एकदम, और बोर्ड बैनर में चार्ट लिस्ट, जो सर्विस चार्ट की जो लिस्ट है वो सब होना चाहिए, माइक्रो एटीएम है कि नहीं है, ये सारी चीजें एकदम बारीकी से चेक करना होगा। और बाकी जो माइक्रो एटीएम, अब माइक्रो एटीएम ऑडिट का पार्ट हो गया, सारे सीएसपी को लेना ही होगा, तो इसमें कहीं वो नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे सीएसपी को माइक्रो एटीएम दिलाना है। तो जहाँ पे भी विजिट करने जाते हैं, ये ऑडिट का पार्ट हो गया, उनको मोटिवेट करिए, उनको माइक्रो एटीएम दिलवाना ही है। तो ये, और पासबुक प्रिंटर भी उनको दिलाना है, क्योंकि पासबुक प्रिंटर भी आजकल स्टॉक में भी अवेलेबल है और एकदम इजीली इसका लोन प्रोसेस हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं है। आप अगर अपने सीएसपी का डिटेल मेरे को भेज देते हैं, आप सीएसपी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, बस ये 4 चीज और सीएसपी कोड भेज देंगे तो तुरंत कोटेशंस बना के हम लोग भेज देते हैं। समरी महेश जी ने पूरा क्लियर कर दिया है, जो समरी था वो सारा आ गया मेरे साथ टेक्निकल टीम से, मिल जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत महेश जी। टेक्निकल टीम से नौशाद जी से हमारी सीएसपी का टेक्निकल लेवल पे जो अभी बहुत सारा इशू है, उसको थोड़ा सा हम लोग को प्रायोरिटी में लेना पड़ेगा। जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, एक माइक्रो एटीएम से बहुत जगह पैसे नहीं निकल रहे हैं, वो मैंने मेल भी करवाया है, कुछ ऐसे सीएसपी हैं, उसका टेक्निकल के लिए क्या सॉल्यूशन अभी देख रहे हैं नौशाद जी। दूसरा एपीएस वाला भी प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी एलएचओ से मेल करना, वो भी महेश जी कर दें, उसके लिए क्या सॉल्यूशन, और जो मैक्रो एटीएम हमारे पास आ गए हैं उसके लिए क्या प्लानिंग हो रही है कि जो मैक्रो एटीएम जल्दी जल्दी डिलीवर हो, इसके बारे में थोड़ा नौशाद जी बताइए, क्या प्लानिंग हो रहा है, कैसे काम हो रहा है इस पे। न्यू माइक्रो एटीएम जो हमारे स्टॉक में रखा हुआ है, उसके लिए मैंने जो है 30 सीएसपी का लिस्ट बनाया है, जो कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
पिछले मंथ लास्ट 3 मंथ जो ट्रांजेक्शन किए हैं उस बेसिस पे बनाया है। तो उन सीएसपी का भी लिस्ट भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो उनको दिलवाना है माइक्रो एटीएम। प्लस जो माइक्रो एटीएम जो इनएक्टिव है उस पर वर्क चल रहा है, फॉलोअप चल रहा है। जो इनएक्टिव है वो सुपरवाइजर वाइज लिस्ट दिया जाएगा आज की, जो मतलब ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं उनसे ट्रांजेक्शन करवाइए। यदि कोई इशू है तो वो सॉल्व किया जाएगा। बाकी लगभग हमने सारा पॉइंट कर लिया। आप लोग लग जाइए फील्ड पे, और मैं विजिट भी, रैंडम विजिट भी करूंगा, और कोशिश करना है जो भी पॉइंट हम लोग मीटिंग में अभी डिस्कस किए, ये प्रैक्टिकली मुझे लगा कि सबने जो जवाब दिया लगभग सबका जवाब संतुष्ट टाइप का है, संतुष्ट जवाब है। और जो मैंने आप लोग को सिखाया वही चीज इंप्लीमेंट भी फील्ड में होना चाहिए। उससे क्या होगा, हम लोग का सीएसपी जो है और हम लोग का दिल्ली सर्किट का परफॉर्मेंस ए ग्रेड सीएसपी की संख्या में, हम किसी के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, हम 100% ए ग्रेड सीएसपी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ेंगे। इसी शुभकामना के साथ मीटिंग को हम क्लोज करते हैं।